जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। भक्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कहानी। इस कहानी में आपको दिखाएंगे कि श्याम कुंड के जल से एक भक्त के जीवन में कैसे चमत्कार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले 34 वर्षीय आशीष मेहरा की। 34 वर्ष की आयु में वह देश का सबसे चर्चित फौजी पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बन चुका था। उसका प्रोडक्शन हाउस लॉजिक लेंस अपने नाम के अनुरूप ही काम करता था। हर घटना को तर्क, विज्ञान और अकाट्य सबूतों की कसौटी पर कसना उसका आदर्श वाक्य था। आस्था वहाँ शुरू होती है जहाँ तथ्य समाप्त हो जाते हैं, और आशीष के लिए तथ्य कभी समाप्त ही नहीं हुए। उसने कई ढोंगी बाबाओं, अंधविश्वासों और चमत्कारों के दावों का पर्दाफाश किया था। उसकी बेबाक शैली के कारण वह कुछ लोगों के लिए नायक था और कुछ के लिए खलनायक। पर इन सब के पीछे एक और आशीष था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। एक ऐसा भाई जो अपनी छोटी बहन पूजा के सामने हर दिन हारता था। पूजा, उसकी 28 वर्षीय बहन, एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी जिसको दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था। उसका हंसता खेलता शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा था। आशीष ने उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में दिखाया था, लाखों डॉलर खर्च किए थे, पर हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला था, हम कुछ नहीं कर सकते, बस प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना, यह शब्द आशीष के सीने में किसी भाले की तरह चुभता था। जिस चीज़ का उसने जीवन भर मजाक उड़ाया था, आज विज्ञान उसी के दरवाजे पर उसे लाकर पटक रहा था। वह अपने आप को बहुत असहाय समझने लगा था, हारा हुआ मान रहा था। एक शाम जब वह अपने अत्याधुनिक ऑफिस में बैठा अपनी अगली बड़ी कहानी की तलाश कर रहा था तो उसकी नज़र एक छोटी सी खबर पर पड़ी। राजस्थान के घाटू श्याम मंदिर में फाल्गुन मेले में उमड़ी लाखों की भीड़। हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय। यह शब्द उसके जख्मों पर नमक की तरह लगा। उसने तुरंत इंटरनेट पर घाटू श्याम के बारे में खोजना शुरू किया। बर्बरीक की कहानी, शीश का दान, कृष्ण का वरदान और श्याम कुंड का रहस्य। एक ऐसा कुंड जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक अथाक है और उसका जल हर रोग को समाप्त कर देता है। आशीष की पत्रकार वाली नसें फड़क उठी। उसके भीतर का हारा हुआ भाई एक पल को कांपा, पर उसके भीतर के तर्कवादी ने तुरंत कमान संभाल ली। यह अंधविश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। एक ऐसा कुंड जो अथाक है, वह भूवैज्ञानिक रूप से असंभव है। रोग हरने वाला जल, यह चिकित्सा विज्ञान का अपमान है। यह सब एक ढोंग है, मैं इसका पर्दाफाश करूं। उसे अपनी अगली कहानी मिल गई, द घाटू फाइल, आस्था का सबसे बड़ा रहस्य। वह अपनी टीम के साथ घाटू गया। अत्याधुनिक सोनार तकनीक, अंडर वाटर ड्रोन और पानी के नमूनों की जांच करने वाली मोबाइल लैब के साथ वह दुनिया को दिखाएगा कि श्याम कुंड की गहराई कितनी है। यह कहानी उसकी अब तक की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री होगी। वह आस्था के सबसे बड़े किले को तर्क के हथियारों से भेदने जा रहा था। एक सप्ताह बाद आशीष अपनी टीम और उपकरणों के साथ घाटू श्याम की धूल भरी सड़कों पर था। दिल्ली के व्यवस्थित और ठंडे माहौल के विपरीत यहाँ की हवा में एक अजीब सी गर्मी और ऊर्जा थी। हवा में गुली, अगरबत्ती और फूलों की महक, लाउड स्पीकर पर बजते भजन और हर तरफ से आती हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज ने एक ऐसा मायावी वातावरण बना दिया था जिसे आशीष का कैमरा तो कैद कर सकता था, पर उसका तर्क समझ नहीं पा रहा था। उसने देखा लोग पैदल, नंगे पैर, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाए एक अजीब सी मस्ती में चले जा रहे थे। उनके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में एक अविश्वसनीय चमक। वे सब हारे हुए लोग थे जिन्हें यहाँ किसी सहारे की उम्मीद थी। आशीष के मन में उसके लिए दया और थोड़ी सी घृणा का भाव आया। बेचारे अज्ञानता में जी रहे हैं। उसने मंदिर परिसर के पास एक गेस्ट हाउस में अपना बेस कैंप बनाया। उसका पहला काम था लोगों से बात करना, उनके चमत्कारों के किस्से रिकॉर्ड करना। उसने कई लोगों से बात की। किसी ने कहा कि उसकी गंभीर बीमारी बाबा के निशान ध्वज को उठाने से ठीक हो गई। किसी ने कहा उसके सालों से रुके हुए व्यापार ने यहाँ की अर्जी लगाने के बाद उड़ान भर ली। वह हर बात अपनी डायरी में नोट कर रहा था।
अगले दिन वह अपने कैमरामैन के साथ श्याम कुंड पहुंचा। संगमरमर से बना एक सुंदर कुंड जिसके चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। लोग उसमें डुबकी लगा रहे थे, उसका जल बोतलों में भर रहे थे। आशीष की नज़र कुंड के शांत हरे पानी पर टिकी थी। अतः हम कल ही पता लगा लेंगे। तभी एक शांत वृद्ध आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हो बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? आशीष ने मुड़कर देखा। एक लगभग 80 वर्षीय व्यक्ति सफ़ेद धोती कुर्ते में, जिसके चेहरे पर हजारों कहानियाँ और आंखों में एक गहरी शांति थी, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं इसकी गहराई ढूंढ रहा हूँ बाबा, आशीष ने अपने पेशेवर अंदाज से कहा। वृद्ध व्यक्ति हंसा। इसकी गहराई तो आज तक कोई नहीं नाप सका। जो जितना हारा हुआ होता है उसे यह उतना ही गहरा नजर आता है, और जो जीत के अहंकार में होता है उसे यह उथला लगता है। आशीष को यह पहेली जैसी बात पसंद नहीं आई। मेरा नाम आशीष है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हूँ। हम कल वैज्ञानिक उपकरणों से इसकी गहराई नापेंगे। मेरा नाम मंगलदास है, वृद्ध ने कहा। 40 साल से इस मंदिर में सेवक हूँ। जरूर नापना बेटा, विज्ञान भी तो मेरे श्याम की ही देन है। पर याद रखना, कुछ गहराइयाँ यंत्रों से नहीं, हृदय से नापी जाती हैं। मंगलदास की बात से एक अजीब सा रहस्य और आत्मविश्वास था, जिसने पहली बार आशीष के तर्कवादी मन को थोड़ा सा विचलित किया। अगले दिन श्याम कुंड के चारों ओर का नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा था। आशीष की टीम ने कुंड के ऊपर एक अस्थायी मचान बना लिया था। हाई डेफिनेशन कैमरा, शक्तिशाली लाइटें और सबसे महत्वपूर्ण डीप सी सोनार मैपिंग सिस्टम वाली जगह पर तैनात था। यह वही तकनीक थी जिसका उपयोग समुद्र की गहराइयों से डूबे जहाज़ों को खोदने के लिए किया जाता है। स्थानीय प्रशासन के विशेष अनुमति ली गई थी। कुंड के चारों ओर भीड़ जमा हो गई, आश्चर्य और उत्सुकता से यह सब देख रही थी। कुछ लोग इसे बाबा की महिमा का अपमान समझ रहे थे, तो कुछ यह देखने को आतुर थे कि विज्ञान क्या खोज निकालता है। मंगलदास भी एक कोने में खड़े शांत भाव से सब देख रहे थे। आशीष ने अपने हेडसेट पर निर्देश दिया, सोनार को पानी में डालो। एक केबल के सहारे सोनार ट्रांसड्यूसर को धीरे धीरे कुंड के हरे पानी में उतारा। मचान पर लगे बड़े से मॉनिटर पर कुंड की गहराई के आंकड़े आने शुरू हो गए। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। वाह, यह तो काफ़ी गहरा है। आशीष के मुख्य तकनीशियन राकेश ने कहा। 100 मीटर, 150 मीटर। अब आशीष के चेहरे पर भी हैरानी का भाव थे। एक सामान्य कुंड के लिए यह गहराई अकल्पनीय थी। तो 100 मीटर। तभी मॉनिटर पर आती सोनार की तरंगें अजीब तरह से बिखरने लगीं। आंकड़े अस्पष्ट हो गए। क्या हुआ राकेश? आशीष ने पूछा। पता नहीं सर, ऐसा लगता है नीचे कोई बहुत घना ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी तरंगों को वापस बिखेर रहा है। ऊर्जा का स्रोत कुंड के नीचे, यह क्या बकवास है? आशीष ने झुंझुलाकर कहा। सिस्टम को रिब्यूट करो। सिस्टम को रिब्यूट किया गया, पर नतीजा वहीं रहा। 200 मीटर के नीचे सोनार अंधा हो जाता था। आशीष ने हार नहीं मानी। अंडर वाटर ड्रोन को भेजो। एक छोटा शक्तिशाली ड्रोन जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और लाइटें लगी थीं, पानी में उतारा गया। मॉनिटर पर कुंड के भीतर की जीवंत होठी पानी आश्चर्यजनक रूप से साफ था। ड्रोन धीरे धीरे नीचे जा रहा था। 50 मीटर, 100 मीटर। नीचे की दीवार किसी अजीब चिकने पत्थर पर बनी है। यह प्राकृतिक नहीं लगता, ड्रोन ऑपरेटर ने कहा। 200 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही ड्रोन की शक्तिशाली लाइटें भी कमज़ोर पड़ने लगीं। ऐसा लगता था जैसे नीचे का अंधेरा प्रकाश को निगल रहा हो। और फिर वही हुआ। ड्रोन का कैमरा काम करना बंद कर दिया। उसके सिग्नल भी टूट गए। ड्रोन को वापस खींचो, आशीष चिल्लाया। जब ड्रोन को बाहर निकाला गया तो सब हैरान रह गए। उसका कैमरा लेंस एक चटका हुआ था, जैसे किसी अत्यधिक दबाव के कारण टूट गया हो। आशीष का चेहरा पसीने से भीग गया। यह कैसे संभव है?
उसका लाखों का उपकरण, उसकी अचूक तकनीक एक साधारण से कुंड के सामने विफल हो गई। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। बाबा की महिमा है, कोई उनकी लीला को नहीं माप सकता। आशीष ने भीड़ की ओर देखा। उसकी नज़र मंगलदास से मिली, जो अब भी शांत भाव से उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में ना कोई व्यंग था, ना कोई जीत का भाव, बस एक गहरी करुणा थी। अगले 2 दिन आशीष और उसकी टीम के लिए नर्क की तरह थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की। उन्होंने पानी के नमूने लिए, पर लैब की रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय कुछ अज्ञात खनिजों के जो उस क्षेत्र में पाए ही नहीं जाते। उन्होंने अपने उपकरणों को बार बार जांचा, पर वे सब ठीक थे, काम कर रहे थे। पर जैसे ही वे कुंड की 200 मीटर की गहराई को पार करने की कोशिश करते, सब कुछ ठप हो जाता। आशीष की झुंझलाहट अब हताश में बदल रही थी। उसकी कहानी, जो अंधविश्वास का पर्दाफाश करने वाली थी, अब खुद एक अनसुलझे रहस्य की कहानी बनती जा रही थी। तीसरी रात जब वह अपने कमरे में बैठा असफलताओं के आंकड़ों को देख रहा था, तो उसका फ़ोन बजा। उसकी माँ की कांपती हुई आवाज़ आई, आशीष बेटा, जल्दी घर आ जा, पूजा की हालत बहुत बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। यह सुनकर आशीष के पैर तले ज़मीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पाएगा। उसकी सारी तर्क शक्ति, उसका सारा अहंकार एक पल में बिखर गया। वह यहाँ एक कुंड की गहराई नापने की जिद में लगा था, और वहाँ उसकी बहन जीवन की गहराई में डूब रही थी। वह हारा हुआ था पूरी तरह से। उसे नहीं पता था कि कब और कैसे, पर उसके कदम उसे मंदिर की ओर ले गए। रात का समय था, मंदिर लगभग खाली था। वह गर्भगृह के सामने पहुंचा, जहां शीश के रूप में बाबा श्याम का श्रृंगार किया हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे सीधे उसी को देख रही हैं। जिसने कभी किसी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया, आज घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं हार गया बाबा, मेरा विज्ञान हार गया, मेरी दौलत हार गई, मेरा अहंकार हार गया। मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकता। मैंने सुना है तुम हारे के सहारे हो। अगर ये सच है और तुम सच में हो, तो मुझे मत देखो, मेरी बहन को देखो। वह मुझसे ज़्यादा हारी हुई है। उसका सहारा बनो। मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह डॉक्यूमेंट्री, यह करियर, यह जीवन, सब ले लो, बस उसे बचा लो। उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया। उसके आंसू मंदिर के ठंडे संगमरमर को भिगो रहे थे। वह किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था, बस अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को स्वीकार कर रहा था। इसी अवस्था में आंसू और थकावट से चूर आशीष को ना जाने कब नींद आ गई। पर वह नींद साधारण नहीं थी। वह एक ऐसी यात्रा पर निकल गया जहाँ समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। उसने खुद को एक विशाल युद्ध के मैदान में पाया। कुरुक्षेत्र, लाखों सैनिकों, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की टनक, और उस सबके बीच एक दिव्य नीले घोड़े पर सवार एक अद्वितीय योद्धा, जिसके तरकश में केवल 3 बाण थे। आशीष ने देखा कि कैसे बर्बरिक ने एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया। उसने कृष्ण को एक ब्राह्मण के वेश में उससे उसका शीश दान में मांगे हुए देखा। उसने बर्बरिक की अविचल भक्ति और निस्वार्थ बलिदान को महसूस किया। उसने देखा कि कैसे बर्बरिक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। फिर दृश्य बदला। आशीष ने घोर कलयुग का अंधकार देखा। लोग दुखी थे, हारे हुए थे, निराश थे। तभी उसने कृष्ण की दिव्य वाणी सुनी, हे बर्बरिक, कलयुग में जब मेरे भक्त हार जाएंगे, जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे दर पर सच्चे मन से आएगा, तुम उसका सहारा बनो। तुम्हारा शीश दान तुम्हें शीश के दानी के रूप में अमर कर देगा, और जो कोई तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार कर लेगा, तुम उसे जीत का आशीर्वाद दोगे। अंतिम दृश्य में आशीष ने खुद को श्याम कुंड के किनारे खड़ा पाया। कुंड का पानी शांत था। तभी पानी के भीतर एक मंद नीला प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे तेज हो रहा था।
आशीष ने देखा कि कुंड की कोई बहुत ही गहराई नहीं थी, वह तो एक द्वार था, एक आयाम था जो सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा था जिसे दुनिया घाटू श्याम कहती थी। वह 200 मीटर की गहराई नहीं थी, वह तर्क की सीमा नहीं थी, उसके पार केवल आस्था का प्रकाश था। आशीष की नींद टूटी। सुबह की पहली किरणें मंदिर के शिखरों को चूम रही थीं। उसका शरीर अभी भी वहीं था, पर उसकी आत्मा एक नई यात्रा कर चुकी। उसके मन में अब एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने टीम को बोला कि सब कुछ पैक करो, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। पर सर, प्रोजेक्ट का क्या? राकेश ने पूछा। आशीष मुस्कुराया। हम जीत गए हैं, यह डॉक्यूमेंट्री अब नहीं बनेगी, कम से कम वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आशीष के व्यक्तित्व में आए उस परिवर्तन में ही सारे जवाब थे। दिल्ली की वापसी की यात्रा बहुत शांत थी। आशीष का फोन बंद था। वे उस महापरिवर्तन को महसूस कर रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर ही उसकी माँ मिली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। आशीष, वह उससे लिपट गईं। चमत्कार हो गया बेटा। आशीष का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागता हुआ पूजा के कमरे में गया। वहाँ का दृश्य अविश्वसनीय था। पूजा, जो कल तक बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी, आज सहारे से बैठी हुई थी और कमजोर आवाज में बात कर रही थी। उसके चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की सी मुस्कान। यह उसके समर्पण का अमृत था। 1 साल बाद लॉजिक लेंस प्रोडक्शन हाउस ने अपनी अब तक की सबसे प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। उसका नाम था हारे का सहारा। किसी अंधविश्वास का पर्दा फाश नहीं कर रही थी। वह घाटू श्याम की महिमा, बर्बरी के बलिदान को करोड़ों लोगों तक अटूट आस्था की एक भावनात्मक और काव्यात्मक गाथा थी। फिल्म की शुरुआत आशीष के अपने कबूलनामे से होती है और फिल्म का अंत श्याम कुंड के उसी दृश्य पर होता है। फिल्म सुपरहिट हुई, पर आशीष अब पुरस्कारों और प्रशंसाओं से बहुत दूर निकल चुका था। इस फाल्गुन मेले में घाटू की भीड़ में एक और जाना पहचाना चेहरा था। आशीष अब किसी वीआईपी पास से नहीं, बल्कि आम भक्तों की लंबी कतार में खड़ा था। उसके साथ पूजा भी थी, जो अब लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके होठों पर वही मंत्र था जो पूरी हवा में गूंज रहा था। जब वह गर्भगृह के सामने पहुंचे तो आशीष की नज़र मंगलदास से मिली, जो अब भी वहीं सेवा कर रहे थे। मंगलदास उसे देखकर मुस्कुराए, मानो कह रहे हैं, देखा बेटा, नाप ली गहराई। आशीष भी मुस्कुराया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बाबा के शीश को देखा और मन ही मन कहा, मैं नहीं माप सका बाबा, मैं तो बस डूब गया, और डूब कर ही मैंने जीना सीख लिया। बाहर लाखों के जन समूहों का एक ही स्वर आकाश में गूंज रहा था, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तो देखा भक्तों आपने कैसे बाबा श्याम अपने भक्त को चमत्कार दिखाते। उनकी भक्ति की गहराई को कोई माप ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा भक्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।